नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी वर्मा। खबर चतरा से है, जहां चतरा जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने चतरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों से चतरा संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां यहां काम करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। इसके साथ ही चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज की घोषणा होने से पूरे क्षेत्र के लोगों में मरमराहट का माहौल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह चतरा के पूर्व सांसद नागमणि ने कहा है कि अडानी हो या जुदानी, सबको लाठी से खदेड़ कर रहेंगे और स्थानीय लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि सीसीएल की मगध, आम्रपाली सहित चतरा संसदीय क्षेत्र के सभी कोल परियोजनाओं में काम का मौका सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगा। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। पहले तो आप सब लोग को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं। मीडिया को लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, मैं पहला स्तंभ मानता हूँ, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के बीच मीडिया करती है। हमारे साथ मुमताज साहब हैं, ये लालू सरकार में मंत्री थे, इनके अब्बा भी बिहार के मंत्री रहे हैं और माइनॉरिटीज के बहुत बड़े लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। जितेंद्र जी है इधर घुमा दीजिए। मैं पिछली बार दशहरा में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 दिनों का जो चतरा फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका था उसका मैंने दौरा किया था और सभी लोगों ने एक स्वर से उस समय कहा था कि चूँकि चतरा 10 साल पहले जो छोड़ के गए थे, आप जो करते हो चतरा है। क्योंकि 10 साल छोड़ने का मतलब कि हमने लालू जी रेल मंत्री थे, लड़ करके गया से सिरघाटी, सिरघाटी से चतरा को रेलवे लाइन से सैंक्शन करवाए थे, बजट में प्रोविजन कराए थे। आज 10 साल हो गया, जो सांसद सुनील सिंह हैं उन्होंने मामूली जमीन का अधिग्रहण भी नहीं कराया। ये जो चतरा से दक्षिण जो टंडवा का इलाका है वह रेगिस्तान हुआ करता था। हमने उस समय प्रयास करके आज कोयला का आम्रपाली का इतना बड़ा कोयला का साम्राज्य हम लोग बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चतरा के जिला के किसी समाज का हो, किसी कास्ट क्रीड का हो, एक नया पैसा उससे फायदा नहीं हो रहा है। और चतरा से और झारखंड के बाहरी राज्यों से लोग ला करके सुनील सिंह ट्रांसपोर्टर बनाया और कोयला का लूट करवा रहा है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को अपने समय में हमने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आज फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त नहीं किया जाएगा तो मैं कल पार्लियामेंट में आत्मदाह करूंगा। उसका परिणाम था कि तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया कि जब वहाँ की जनता नहीं चाहती है, आप नहीं चाहते हैं, तो फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 3-4 महीना पहले फिर फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है। पूरे जो फील्ड फायरिंग रेंज खास करके हंटरगंज और 3 प्रखंड का 321 गाँव इस चपेट में है। बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक होने की स्थिति है, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। और सभी लोगों ने एक स्वर से इस बात को कहा कि नागमणि जी, पार्टी कोई भी हो, आपको हर हालत में चुनाव लड़ना है चतरा से, क्योंकि जब तक आप चतरा के सांसद नहीं बनेंगे
तो ये फील्ड फायरिंग रेंज कोई समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आप टेस्टेड है। आपने पिछली बार ऑलरेडी पार्लियामेंट में आत्मदाह करने की बात किया, जिसके चलते सरकार झुकी। और इसलिए मैं आप सब लोग के सामने घोषणा करता हूं कि मैं चतरा संसदीय क्षेत्र की आम जनता के डिमांड पर मैं चतरा से चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा। मैं खास तौर से जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व छठ था, छठ के मौके पर मैं लगातार 5 दिन का कार्यक्रम बनाया था, जिसमें इटखोरी, कान्हा चट्टी, राजपुर, पत्थलगड्ढा, गिद्धौर और सिमरिया होते हुए आज हम लोग जा रहे हैं बालूमाथ, चंदवा, लातेहार 3 प्रखंड का आज हम लोग जाएंगे और लोगों से मिल करके छठ की शुभकामना और तमाम लोग से मिलेंगे। उसी तरह से 23 तारीख को हम लोग गारू, महुआ डांड, ये तमाम प्रखंडों का दौरा करेंगे और 24 तारीख को हम लोग चले जाएंगे पांकी विधानसभा क्षेत्र में, लेस्लीगंज, पांकी, मनातू, ये सब इलाका में जा करके छठ की शुभकामना और तमाम लोगों से मिल के बात करेंगे। तो ख़ास तौर से मेरा इतना ही कहना है कि चतरा में इतना माइंस और मिनरल्स है, अगर प्रॉपर वे में चतरा का जो जंगल और पहाड़ है, या कोई जंगल पहाड़ नहीं है, सारा माइंस और मिनरल्स भरा हुआ है। अगर प्रॉपर वे में खाली चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी यानी चतरा, लातेहार और पलामू, अगर 3 ही जिला को जो चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में आता है, अगर प्रॉपर वे में माइंस का डेवलपमेंट हो जाए, मिनरल्स बेस्ड कारखाना हो जाए, तो ये जापान को पीछे कर सकता है। अलग बात है कि झारखंड राज्य को अगर जोड़ दीजिए, पूरा झारखंड राज्य को, तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट ये हमारा राज्य बन सकता है। लेकिन जिस तरह से माइंस का डेवलपमेंट और मिनरल्स बेस्ड जो कारखाना बनाने की बात है, अभी तक नगण्य है। इसलिए हमारा मैं पिछला बार भी कहा था, इस बार भी फिर कहना चाहता हूँ कि अगर चतरा क्षेत्र की आम जनता का समर्थन मिला तो पार्लियामेंट में एट एनी कॉस्ट फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त कराऊंगा। और अगर चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बता दें कि चतरा के तत्कालीन सांसद नागमणि ने फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में संसद में ही आत्मदाह करने की घोषणा कर डाली थी, जिसके कारण फील्ड फायरिंग नहीं बन पाया था। लेकिन एक बार फिर चतरा संसदीय क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज की आहट गूंजने लगी है। उसके बाद नागमणि अपने समर्थकों के साथ पूरे संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और अब उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है कि चतरा संसदीय क्षेत्र से 2024 का चुनाव में भाग्य जरूर आजमाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को भी कोल परियोजना में काम नहीं मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।